जी बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास इंडस विलेज में मौजूद हैं। आज एक अफसोसनाक वाकया गडाफ के इलाके में पेश आया, जहां पर मदरसे से एक 13 साल के बच्चे की जो है वो लाश मिली है और इस बच्चे को तशद्दुद और ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल किया गया था। बच्चे की लाश को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो हमारी पुलिस सर्जन से बात हुई है डॉक्टर सुमैया से, तो वो ये बताती हैं कि जी ना सिर्फ बच्चे पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की गई है और फिर उसको गला दबाकर कत्ल किया गया है। इस वक्त उस बच्चे के घर पर हम मौजूद हैं, उनसे भाई सफदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई, कब से पढ़ रहा था आपका भाई मुजीब वहां पर? यहाँ पर तकरीबन 4 साल से पढ़ रहा है। इससे पहले 6 नंबर में पढ़ रहा था, उसके बाद इस मदरसा इधर शिफ्ट कर दिया इस साइड पे। उसके बाद 2 साल इधर हो गए थे उसको पढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद तीसरा महीना अभी हमने ईद के बाद छुट्टी पड़ी थी रमजान की, अभी छोड़ा है। अभी चार दिन पहले मैं गया था भाई के पास। मैंने कहा अगर चल रहे हैं तो चलो, कह रहा था मैं नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इधर। जाती तो उस्ताद पहले ही करता था, उसके बाद भी 3-4 बार तशद्दुद पहले भी किया है। 3-4 महीने पहले हमारे को भाई ने बोला था, मैंने उसको प्रेशर दिया था, ठीक है। सख्ती करते थे, गलत करने की कोशिश की कि वाला हमारे को नहीं बताया। भाई को इतना डर खौफ दिया हुआ था कि वो बताता नहीं था हमारे को। उसने फिर भी वालदा को बता दिया था, फिर मुझे वालदा ने बताया। मैंने उस्ताद को प्रेशर दिया था कि आप ये काम ना करें। उसके बाद उस्ताद बिल्कुल सेट हो गया। अभी फिर से सुबह को मुझे 5 बजे उस्ताद ने खुद कॉल नहीं, किसी और ने कॉल करके मुझे बोला कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उस्ताद की खुद कॉल नहीं आई जहाँ पर मेरा भाई पढ़ रहा था। मुझे किसी और बंदे ने आके बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे गए भाई के पास मदरसे में। मदरसे के पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है, मेरा छोटा भाई उधर बिना लिबास के पड़ा हुआ था। बयान एक कारी साहब का अपना कि मैंने 3 बजे उसको उठा के बिना लिबास के जहाँ अंदर सुलाया है, रात के 3 बजे, और हमारे को इन्फॉर्म वो कर रहे हैं 5:30 बजे सुबह के। क्या लगता है आपको? आपने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। सर मुकदमा हमारे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सब कुछ टारगेट वही है। उसने मुझे ना फोन किया है ना मुझे बताया। अगर चलो कोई दूसरा बंदा आ रहा है, उसने मुझे बोला पेट में दर्द पड़ा, उसकी वजह से इंतकाल हो गया। अगर पेट में दर्द पड़ते इंतकाल हो रहा है तो आप मुझे तो इन्फॉर्म करें। मुझे उन्होंने ना कॉल आई है ना कोई मैसेज है, मुझे किसी और ने क्या है। तशद्दुद बच्चे के साथ जाती की गई है, सही है, जना किया गया है बच्चे के साथ, सही है, जबरदस्ती की गई है। उसके बाद गला दबा के बच्चे को मारा गया है। अब आप क्या चाहते हैं? मुकदमा आपने दर्ज करा दिया, आपको मैं शक अब ये किस पे? चाहता हूँ कारी साहब को, ऐसे कारी साहब को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हम लोग बच्चे छोड़ते पढ़ाई के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे की सोबत अच्छी बने। तालीम के लिए छोड़ते, उधर तालीम का कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। जहाँ तालीम देने के बजाय उधर गलत काम हो रहे हैं। ऐसे उस्ताद को कड़ी से कड़ी सजा, मतलब फांसी की सजा हम दिला के रहेंगे। इस वाकये में जो पुलिस से हमारी बात हुई है, तो पुलिस का ये कहना है कि 3 अफराद को जो है वो मदरसे से हिरासत में लिया गया है। मुकदमा जो है वो इनकी जानिब से दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन अभी जो है वो मुकदमे में गिरफ्तारी डलना जो है वो उनकी बाकी है।